नमस्कार मित्रों, मेरे इस चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के बारे में बताने वाली हूँ। तो उससे पहले मित्रों एक सुविचार ये है कि ज्ञान, वैभव और आनंद को बांटो तो वो अनंत गुना होकर मिलता है। ज्ञान, वैभव और आनंद को बांटो तो वो अनंत गुना होकर के मिलता है। तो इस संबंध में एक चीज़ याद आ रही मित्रों कि किसी बुद्धिमान का दुर्भाग्य किसी भी मूर्ख व्यक्ति की समृद्धि से बहुत अच्छा होता है। इसलिए अपने आप को जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको कभी दीनहीन नहीं समझना चाहिए। अगर किसी कारणवश प्रारब्ध में लिखा हुआ है, दुर्भाग्य आ भी गया है किसी भी चीज़ को लेकर के, तो उसमें शांति बनाए रखे, धीरज रखे, तो वो उस कठिनाई में से, उस समस्या में से निकल जाएगा और वो पुनः वैभवशाली बन सकता है। जो उसको चाहिए वो मिल सकता है। तो ये बात है मित्रों। तो बुद्धिमान आदमी किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकता है, बस शांति से, सद्भावना से, सद्ग्रंथों से, और ये गीता को पढ़ने से सब समस्या मिलेगी मित्रों। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए मित्रों, हम अपने मूल विषय पे आते हैं, गीता के, श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के बारे में। तो इसको ध्यान से सुनिए। भगवान बोलते हैं, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। जिसको जानकर के संसार बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि ये जो संसार है दुखमय है, दुखालय है। भगवान स्वयं इसको स्वीकार किए हैं। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे परम तप अर्जुन, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है। भूत मीन्स प्राणी, जीव, किंतु वास्तव में उनमें स्थित नहीं हूँ। भगवान ये बोल रहे हैं कि मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब जीव मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित, मतलब मेरे संकल्प के आधार पर स्थित हैं सारे जीव, किंतु वास्तव में उनमें स्थित नहीं हूँ। भगवान बोल रहे हैं वो मुझ में तो हैं लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है मित्रों, इसको ध्यान से सुनिए। भगवान गीता के 9वें अध्याय में बोल रहे हैं कि मैं वास्तव में बोल रहे हैं भगवान, मुझ निराकार परमात्मा से ये सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब जीव मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, मतलब संकल्प के आधार पर हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। मतलब जीव तो हैं उनके एक संकल्प के आधार पर, लेकिन मैं नहीं हूँ उनमें, ये भगवान बता रहे हैं। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, ऐसा जान। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में, जैसे आकाश है मित्रों और वायु है लेकिन दिखती नहीं है। वायु मतलब अनुभूति होती ही चल रही है और ऐसे दिखती नहीं, आप पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते उसको।
बस वो स्पर्श एक अनुभूति होती है, आपको ठंडा लगता है, अच्छा लगता है, बस उसी तरह से भगवान बोले। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनमें इनको मैं फिर रचता हूँ। और जब एक कल्प बीत जाता है तो फिर मैं फिर से उनकी रचना करता हूँ, भगवान ये बोल रहे हैं। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्म के अनुसार रचता हूँ। जैसे उनके कर्म होते हैं वैसे उनकी रचना होती, भगवान ये कह रहे हैं। जैसे 84 लाख योनियाँ बताई गई हैं भगवान की, तो वो उसी हिसाब से जैसे उनके कर्म होते हैं उस हिसाब से उन योनियों में मैं भेजता हूँ। ये है, हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। मैं उनमें रहता तो हूँ लेकिन वो कर्म बांधते नहीं, मतलब उनसे मैं प्रभावित नहीं होता। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। हे अर्जुन, तुम अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। मतलब उनकी जो प्रकृति है वो कर रही है, भगवान ये बता रहे हैं। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है, सभी संसार की रचना उनकी प्रकृति करती है, उस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। इसी कारण ये संसार चक्र चल रहा है। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। मतलब लोग नहीं समझ पाते हैं तो एक साधारण मानव की भांति ही मानते हैं मुझको, ये भगवान कह रहे हैं। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राजसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। मतलब वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, मतलब उनकी जो आशाएं होती हैं व्यर्थ होती हैं, कर्म और व्यर्थ ज्ञान, विक्षिप्त चित्त मतलब एक पागलपन सा, मतलब बगैर कुछ सोचे समझे काम करने वाला जो चित्त होता है, मन होता है। अज्ञानी जन राजसी, राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए हैं। मतलब अज्ञानी जन, जो लोग जिनको ज्ञान नहीं है, तो वो 3 तरह की राक्षसी, आसुरी और मोहिनी, मोह उनके अंदर व्याप्त है, वो भ्रमित से हैं, तो ऐसे उनकी प्रकृति को नहीं समझ पाते हैं जो अज्ञानी जन हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, दैविक प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। मतलब जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं वो भगवान को नहीं जानते हैं, और जो दैवी प्रकृति वाले हैं वो भगवान को जानते हैं और उनको दिल से भजते हैं, दिल से अनन्य भाव से, मतलब उनको अपना ही मानते हैं, वही है ही है। भगवान ये कह रहे हैं कि जो दैवी स्वभाव वाले लोग हैं वो जानते हैं कि मैं भगवान हूँ, तो वो अनन्य भाव से हमारे अंदर अपनी प्रीति रखते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए सदा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। मतलब जो दैवी प्रकृति वाले लोग हैं वो बिल्कुल अनन्य भाव से मेरी हमेशा उपासना करते हैं। दूसरे ज्ञानी योग मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं।
क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। भगवान कह रहे हैं ये सारी चीज़ें मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता, माता, पितामह, जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। भगवान मतलब सारे वेद जितने हैं सब हैं, माता पिता पितामह सब कुछ भगवान अपने आप को बोले हैं। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फलरूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं। मतलब जिनकी इच्छा तृप्त होती है वो संसार में बार बार आते हैं, ये कहने का मतलब है। पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में आते हैं। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वामी प्राप्त कर देता हूँ। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। उनको ज्ञान नहीं है, वैसी पूजा करते हैं। क्योंकि संपूर्ण योग्यों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। मतलब भूत प्रेत जो चीज़ें हैं वो भगवान ने ये क्लियर कर दी हैं कि है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। पत्रम भगवान कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या प्रेक्षति तदहम भक्तयुक्त पृथमश्यामि प्रयतात्मनः। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति तदहम भक्त्य अपहृतमश्यामि प्रयतात्मनः। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। मतलब वो भक्त अपने श्रद्धा भक्ति के अनुसार भगवान का पूजन अगर करता है पूरा मन लगा के अनन्य भाव से, तो भगवान बोलते हैं मैं प्रकट होकर उसको ग्रहण करता हूँ। ये नहीं है कि मैं नहीं आता हूँ, मैं दिखता तो नहीं हूँ लेकिन उसको निश्चित ही स्वीकार करता हूँ। भगवान ये बता रहे हैं, हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से युक्त हो जाएगा और उनसे
मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है। परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज़ है मित्रों। यदि कोई अतिशय दुराचारी, अब किसको अतिशय दुराचारी, हिरण्यकशिपु, रावण, जो भी मतलब अतिशय दुराचारी हुए हैं, कंस, तो ये भी अगर अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजने के समान अन्य कुछ भी नहीं है। तो उनको मुक्ति तो मिली थी ना, कंस और रावण को भी, शिशुपाल, ये सब भगवान को अपना दुश्मन मानते थे, लेकिन जानते थे कि ये भगवान है। अंदर अंदर उन्हें सब पता था, तो वो भजते थे और भगवान की प्राप्ति हुई उनको। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है। भगवान ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि जो भक्ति करता है, जो अनन्य भाव से मुझ में ही लगा रहता है, उसका कभी नाश नहीं होता। ये बहुत बड़ी चीज़ है मित्रों। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि, चंडालादि जो कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। कितना भी कोई निकृष्ट कर्म करने वाला व्यक्ति हो, लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति करता है तो भगवान उसको मिलते हैं। फिर इसमें कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। ये मनुष्य शरीर को भगवान क्षण भंगुर बोल रहे हैं, इसको सही है, मृत्यु होती है, क्षण भंगुर तो है ही है, और कब होगी ये भी नहीं पता है मित्रों, किसी को कुछ नहीं मालूम अगले पल क्या होने वाला है। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे पारायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वयस्यसि युक्तवैवमात्मानं मत्परायण। मन मना भव, ये बहुत सुनने को मिलता है। भगवान बोलते हैं तुम मेरे ही शरणागत हो जाओ, मुझ में अपना मन लगा लो, सब तरफ से संसार से अपने मन को हटा के मुझ में लगा लो, तो तुम मुझको ही प्राप्त हो जाओगे। तो भगवान ये बता रहे हैं मित्रों। तो यहाँ पे ये गीता का जो है 9वां अध्याय पूरा होता है मित्रों। कल हम आप लोगों से पुनः 10वें अध्याय में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।